भिवंडी की जो सीट है वो कांग्रेस की है। पिछली बार भी यहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ी, उसके पहले जो टौरे साहब यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करके काम की है। यहाँ पर ये उम्मीदवारी जो है वो 100% कांग्रेस की रहेगी। हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट रहेगा, अच्छा आदमी रहेगा, सभी समाज को लेके जाने वाला कैंडिडेट रहेगा और कैंडिडेट ऐसा रहेगा जो जीत कर आएगा। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि हम भिवंडी चुनाव जीतने वाले हैं। हमारे साथ में आगरी समाज है, हमारे समाज साथ में किसान हमारे साथ में है, हमारे साथ में ट्राइबल है, हमारे साथ में तमिल है। 24 तारीख को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महाराष्ट्र के प्रभारी, जो 7 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करके काम किया है, जिन्होंने होम मिनिस्टर करके काम किया है, केरला के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला करके काम किया है, आदरणीय रमेश चन्नीदाला जी और नाना पटोले जी, और एक्स चीफ मिनिस्टर, सीएलपी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, सारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के कोकण के अध्यक्ष, ब्लॉक के अध्यक्ष, सभी इधर के आजी माजी आमदार, आजी माजी मंत्री, खासदार, सिटिंग एमएलए, पूरे कोकण के ये सारे लोग 24 तारीख को भिवंडी में आने वाले हैं। और 24 तारीख को जो भिवंडी आ रहे हैं उनका मकसद एक ही है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ठीक तरीके से बनाकर मजबूत करना। पिछले फ्राइडे को, ये फ्राइडे छोड़ के उसके पहले वाले फ्राइडे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने दिल्ली में फ्राइडे के दिन एक मीटिंग बुलाई थी और उन्होंने वेणुगोपाल जी और बाकी सब लोग मिलकर पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक प्रभारी बनाया है। जैसे मैं भिवंडी का प्रभारी हूँ, थाने ज़िले का प्रभारी हूँ, वैसा मैं मेरे जैसे पूरे देश के अंदर में प्रभारी बने हैं। अब मेरी जिम्मेदारी ये है कि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैंने अपना काम पिछले हफ्ते से शुरू किया। कल मैं नागपुर से निकला, नासिक इगतपुरी उतरा, इगतपुरी के बाद मैं शाहपुर गया, शाहपुर में मीटिंग लिए, वहाँ पे वार्ड वाइज मीटिंग लिए, कस्बे कस्बे की मीटिंग लिए। उसके बाद मैं क्या नाम है उसका, मुरबाड़ गया। मुरबाड़ में दोनों तीनों ब्लॉक जो है आपके, उसके आजू बाजू के जितने ब्लॉक है वो सारे ब्लॉक्स की मैंने मीटिंग ली और मैंने वहाँ पर मुझे तीनों जगह से मैंने अपने बीएलए की लिस्ट ले लिया है। एक एक वार्ड में कहीं 6 बूथ है, कहीं 5 बूथ है और 4 वार्ड मिलाकर हमने एक एक उसको प्रभाग बनाया है और हर प्रभाग में हमारे 20 से 25 बूथ, 20 से 25 बीएलए हम लोग कहीं अपॉइंटेड है, कहीं अपॉइंटेड नहीं है। तो ये काम पूरा करने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी है और इसीलिए मैं आने वाले लोकसभा के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में, आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में, हर इलेक्शन में मेरे ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। कहाँ पर अगर किसी को चुनाव लड़ना है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे असेंबली का चुनाव हो, चाहे कॉरपोरेशन का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, हर चुनाव में हमारी एक टीम रहेगी और हमारी टीम पूरी बीएलए के हम काम करेंगे। और ये बीएलए सिर्फ इलेक्शन के लिए काम नहीं करेगा, बीएलए जो हम अपॉइंट कर रहे हैं पूरे 5 साल ये बीएलए एक्टिव रहेगा। आज जो है मैं आगे के लोकसभा का प्रभारी हूँ। जो पिछला चुनाव हो गया उसका प्रभारी नहीं था मैं 12 साल पहले प्रभारी था जब यहाँ चुनाव जीते थे। लोकसभा का एमपी हमने टौरे जी को बनाया था। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि हम भिवंडी चुनाव जीतने वाले हैं। हमारे साथ में आगरी समाज है, हमारे समाज साथ में किसान हमारे साथ में है, हमारे साथ में ट्राइबल है, हमारे साथ में तमिल है, हमारे साथ में तेलुगु है, हम कुंभी यहाँ पे हमारे साथ में है। और मैंने खुद चीफ मिनिस्टर, मेरा दोस्त है तेलंगाना का, हिमाचल का चीफ मिनिस्टर मेरे साथ एनएसवाई यूथ कांग्रेस में काम किया। हम सारे चीफ मिनिस्टर्स को भिवंडी लाएंगे और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे जब राहुल जी यहाँ से जाएंगे हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन भारत जोड़ो के नाम से भिवंडी में भी करेंगे और उसका समापन बम्बई में भी करेंगे। सभा का इलेक्शन होने वाला है, उस ताल्लुक से 24 जनवरी को बुधवार का दिन है, वाटिका होटल में एक बड़ी मीटिंग वहाँ रखी गई है जिसमें हमारे महाराष्ट्र के प्रभारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से रमेश चन्नीदाला जी आ रहे हैं, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं नाना पटोले साहब आ रहे हैं, अशोक चौहान साहब आ रहे हैं, क्या नाम है आपके, बाला साहब थोराट साहब आ रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान साहब आ रहे हैं,
विजय वडेट्टीवार, सब सीनियर लीडर आ रहे हैं। और इसकी लोकसभा की तैयारी किस तरह से की जाए, इस ताल्लुक से भिवंडी के लिए प्रभारी, भिवंडी लोकसभा हलके के लिए अनीस अहमद साहब माजी मंत्री को प्रभारी किया गया लोकसभा, और उसकी तैयारी किस तरह से की जाए इसकी तफसील और यहाँ पे पूरी तैयारी करके भिवंडी लोकसभा के लिए वो पूरी डिटेल आपके सामने रखेंगे। साथ ही हमारे भिवंडी जिला कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सुभाष कानाडे जी हैं, ये यहाँ पर हैं। ये आपको बताएंगे कि क्या तैयारी हमारी चल रही है, किस तरह से काम करना है, और पार्टी को पूरी तरह से लोकसभा इलेक्शन के लिए तैयार करने के लिए और उसका सामना करने के लिए पूरी ताकत के साथ जो है आज ये छोटी सी मीटिंग रखी गई। कल एक मीटिंग हमारी पप्पू राका के ऑफिस में पीछे हुई थी, इससे पहले एक मीटिंग हो चुकी है, और 24 तारीख तक तैयारी के ताल्लुक से हमने इनसे सब बातें की है। खासदार साहब हमारे हैं, माजी खासदार सुरेश टावरे साहब यहाँ पीसीसी के मेंबर हैं। इन सब की मौजूदगी में मैं चाहूँगा कि इंट्रोडक्शन इनका है, सुभाष कानाडे जी का है। ये पहले सुभाष कानाडे जी आपके सामने अपनी बात रखेंगे, अनीस अहमद साहब उसके बाद रखेंगे, और फिर आपको जो कुछ पूछना है, जो बातें करना है, वो आप लोग कर सकते हैं। धन्यवाद। 24 तारीख को बुधवार को 24 तारीख है, वाटिका होटल है, और वाटिका होटल में पूरे कोंकण का एक शिविर, महाशिविर आयोजन किया है 24 तारीख को सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। जैसे अभी ताहिर रशीद जी ने कहा कि रमेश चन्नीतला जी आ रहे हैं, हमारे प्रभारी महाराष्ट्र के। सभी और माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण जी, पृथ्वीराज चव्हाण, बाला साहब थोरात, मिस्टर वडेट्टीवार, ये सब लोग आ रहे हैं मार्गदर्शन करने के लिए। 2024 में अभी आने वाला लोकसभा चुनाव, उसकी तैयारी हम लोग कई महीने से कर रहे हैं। और भिवंडी की हालत बहुत अच्छी है। जैसे पहले लोग बोल रहे थे कि भिवंडी कांग्रेस की होके भी वोट्स मिलते नहीं है, लेकिन हमने इसका जायज़ा लिया है। अभी रशीद ताहिर जी का काम बहुत अच्छा है। पूरे BL ब्लॉक की कमेटी, वार्ड की कमेटी, तुम्हारे जिले नीचे स्तर की कमेटी, ब्लॉक एजेंट, बूथ एजेंट सभी तैयार है। सभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी काम में लगी है, और मुझे उम्मीद है कि ये आने वाला चुनाव कांग्रेस किसी भी हालत में जीतेगी। उसके लिए पूरा संगठन का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। पूरे जिला, सभी ग्रामीण, सभी कोंकण, पूरा थाना से लेके सिंधुदुर्ग तक जो भी जिले हैं, वहाँ हमारे सब पदाधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ख़ास तौर पे भिवंडी में मैं गए 3-4 महीने से यहाँ का प्रभारी हूँ। मैं देख रहा हूँ भिवंडी में काफ़ी इनका हौसला बढ़ा है, और ये सब कार्यकर्ता ही अभी बोल रहे हैं कि ये आने वाले चुनाव में हम सब इकट्ठा होके, उद्धव ठाकरे की टीम है, शरद पवार जी का ये है, अंबेडकर जी का गुट है, सब मिलके हम लोग बीजेपी को हरा देंगे। ऐसे सबका हौसला बुलंद है। इसके लिए मुझे भी बहुत खुशी हो रही है यहाँ आके कि इन सब का हौसला देखकर। तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ये 24 साल के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हम ये सीट मारेंगे, जीतेंगे, और ये सीट कांग्रेस के पास ही रहेगी।